बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रीकैप वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमने इंडेक्स में डाउन ट्रेंड की कंटिन्यूशन देखी है और इंडेक्स ने 273 पॉइंट्स की कमी के बाद 40,510 के लेवल पे क्लोजिंग दी। इंडेक्स का आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 40,600 का ब्रेक हुआ है व्यूअर्स, जो कि मार्केट के लिए बहुत डेंजरस साइन है। इसकी जो इम्प्लीकेशंस होंगी इस वीडियो में आगे चल के आपके साथ शेयर की जाएंगी। आज के वॉल्यूम लीडर्स में WTL, OGDC, TPLP, हबको और TRG रहे। अगर हम इंडेक्स का हाई लो एनालिसिस करें तो आज इंडेक्स ने सिर्फ 25 पॉइंट का हाई या पॉजिटिव रिकॉर्ड किया और 40,810 का इंडेक्स का हाई रहा। ऑन द लोअर साइड इंडेक्स ने 347 पॉइंट का लो रिकॉर्ड किया, विच इज़ अ लेवल ऑफ 40,436। अगर हम मार्केट मैप का व्यूअर्स एनालिसिस करें तो अक्रॉस द बोर्ड हमें मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर नज़र आया, विद द एक्सेप्शन ऑफ सर्टन बैंक्स। OGDC, PPL, ATRL बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें आए, लेकिन डिस्पाइट बेटर रिजल्ट्स हमने इसमें देखा कि ATRL में डिविडेंड पेमेंट ना होने की वजह से एक नेगेटिव प्राइस एक्शन आया। PSO, SNGP, SSGC, तकरीबन तमाम ब्लू चिप्स में आज हमने एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखा है। तो व्यूअर्स, अगर हम इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडेक्स अपनी बड़ी क्रिटिकल स्पॉट पे खड़ा है। जिस तरह कि हम टाइम एंड अगेन आपको बता रहे हैं कि इंडेक्स का ये जो अभी जिस रेंज में इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, ये इंडेक्स का एक मेजर सपोर्ट जोन है। और अगर इंडेक्स 40,200-300 के लेवल को ब्रेक कर गया और इवन 40,000 के लेवल को सस्टेन ना कर सका, तो फिर नेक्स्ट इन लाइन जो होगा वो 39,500, फिर 39,000 और इवन 38,000 तक के लेवल्स तक मार्केट जा सकती है, क्योंकि मार्केट इज़ इन अ ग्रिप ऑफ नेगेटिव न्यूज़। अब थोड़ा सा न्यूज़ वाइज एनालिसिस कर लेते हैं मार्केट का। सबसे पहले बात व्यूअर्स, पाकिस्तान का जो IMF के साथ SLA एग्रीमेंट होना था, वो मुसलसल डिले का शिकार है। इसमें एक तो एस्पेक्ट हम देख रहे होते हैं कि IMF की सर्टेन प्री कंडीशंस हैं जिनको हुकूमत ने मीट करना है, लेकिन इसमें एक और बड़ी नेगेटिव डेवलपमेंट हो रही है। और उस नेगेटिव डेवलपमेंट का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया है, इसमें थोड़ा-सा हुकूमत जो है वो अब यही कर रही है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की वजह से जो खुद अपने तौर से अपैरेंटली ऐसा लग रहा है कि हुकूमत IMF के प्रोग्राम में थोड़ा-सा डिले कर रही है, क्योंकि IMF तो वेट कर रहा है कि उनके साथ जो चीज़ें एग्री हुई थी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करके उन तक वो चीज़ें पहुँचाए। लेकिन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, क्योंकि ये इलेक्शंस की अनाउंसमेंट और इस तरह की बाकी चीज़ें जो हैं ये पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट कर रही हैं, तो गवर्नमेंट की साइड से अपैरेंटली ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा इस मैटर में डिले आ रहा है और ये बहुत डेंजरस साइन है अंडर दी करंट सर्कमस्टांसेस। और इससे मार्केट में एक नेगेटिव बल्कि मैं तो कहूँगा एक्सट्रीमली नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा हो सकता है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, आज एक और नेगेटिव न्यूज़ आई और मूडीज़ ने जो हमारी रेटिंग है उसको फर्दर डाउनग्रेड किया है टू CAA33। और मूडीज़ की जो फाइंडिंग्स हैं उसमें बेसिकली वो यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं वो काफ़ी लोअर लेवल पे हैं, क्रिटिकल लेवल पे हैं, जिस पे ये अपनी इंपोर्ट्स को मैनेज नहीं कर सकेंगे और उसके साथ-साथ जो इनकी डेट ऑब्लिगेशंस हैं उनको भी मीट नहीं कर सकेंगे। और इस फ्रेजाइल बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन की वजह से जो इनका डिफ़ॉल्ट रिस्क है पाकिस्तान का, वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। व्यूअर्स, इस स्नैपशॉट में आप देख सकते हैं कि ये जो हम CAA33 की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल जंक रेटिंग है और बिल्कुल इसके बाद जो नेक्स्ट रेटिंग है वो इन डिफ़ॉल्ट की बनती है। तो काफ़ी डेंजरस सिचुएशन बन रही है और पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के इस टाइम पे नज़दीक खड़ा हुआ है। मूडीज़ आप देख लें, फिच, मूडीज़, S&P तमाम की जो रेटिंग्स हैं वो बिल्कुल एक कैटेगरी का तकरीबन डिफरेंस रह गया है बिटवीन डिफ़ॉल्ट। और अभी जो करंट कैटेगरीज़ हैं ये उन कंट्रीज़ को असाइन की जाती हैं जहाँ पे डिफ़ॉल्ट बिल्कुल इमिनेंट हो और रिकवरी का प्रॉस्पेक्ट जो है वो काफ़ी कम हो। तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन पाकिस्तान के लिए डेवलप हो रही है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स,
गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी उसको उन्होंने थोड़ा पहले अनाउंस कर दिया है, जो कि 15 या 16 मार्च को शेड्यूल थी, अब वो 2 मार्च 2023 को होगी और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि एटलीस्ट 200 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट्स में इजाफ़ा कर दिया जाएगा। इसके साथ-साथ व्यूअर्स बैंकिंग साइड पे थोड़ा-सा एक पॉज़िटिव खबर ये आ रही है कि एफबीआर ने तकरीबन जो एडवांस डिपॉज़िट रेशो के अगेंस्ट टैक्सेस इम्प्लीमेंट किए थे बैंक में, उसमें सर्टेन रिलैक्सेशंस दी हैं और बेसिकली इसका मकसद ये है कि बैंक्स से जो लेंडिंग है या जो हुकूमत ने उधार लेना है उसकी अमाउंट को बढ़ाया जाए, तो थोड़ा-सा पॉज़िटिव इम्पैक्ट इसका बैंक्स पे आ सकता है। पाकिस्तान ऑटो सेक्टर से रिलेटेड अगर हम न्यूज़ का देखें तो मैसिव ले-ऑफ्स होना शुरू हो गए हैं और ऑटो सेक्टर जो है अभी काफ़ी टेरेबल कंडीशन में है। इसके अलावा एटीएल के मैंने आपको वीडियो के शुरू में रिज़ल्ट्स जैसे डिस्कस किया था, इसका प्राइस एक्शन डिस्कस किया था कि आज ये नेगेटिव प्राइस एक्शन में रहा है, तो इसकी ज़रा अर्निंग्स आप देखिए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी अर्निंग्स ₹11.46 से बढ़ के ₹75.56 पे चली गई हैं और हाफ ईयरली बेसिस पे इसकी अर्निंग्स ₹15.82 से बढ़ के ₹144 के लेवल पे चली गई हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट व्यूअर्स कि इससे डिविडेंड पे किया है कि नहीं किया, लेकिन देखें इसकी वैल्यूएशंस कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं और डिस्पाइट सच एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आज हमने इसमें नेगेटिव प्राइस एक्शन देखा। दिस वंस अगेन शोज़ कि मार्केट में हमारी कितनी वीकनेस परसिस्ट कर रही है आजकल के दिनों में। इसके अलावा ये एक स्नैपशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसमें ये जो भी एलसीज़ ना खुलने की वजह से डिफरेंट सेक्टर्स पे जो इम्पैक्ट आ रहा है वो आपकी उसमें हमने थोड़ा-सा इस स्नैपशॉट में उसको इलैबोरेट किया गया है। ये सोशल मीडिया पे एक सोर्स के थ्रू मेरे साथ शेयर हुई है, जिसमें ऑटो सेक्टर देखें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, फार्मा सेक्टर में भी इसका इफ़ेक्ट है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में फ्यूल शॉर्टेज का 3 से 4 वीक्स में बात हो रही है, टेक्सटाइल सेक्टर का बुरा हाल है, उसमें भी बात हो रही है कि तकरीबन 7 मिलियन तक ले-ऑफ्स हो सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट कमोडिटीज़ की शॉर्टेजेस क्रिएट हो सकती हैं। तो व्यूअर्स इन अ नटशेल आज के अगर हम वीलॉग का समराइज़ करें तो जो हम आपको पिछले 2 से 3 हफ्तों से सेंसिटाइज़ कर रहे थे कि मार्केट का रिस्क बहुत हाई है क्योंकि मार्केट में हम देख रहे थे कि जिस तरह के इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। अभी इन्फ्लेशन आपका 40% के लेवल पे आ चुका है। इसके साथ-साथ 20% के इंटरेस्ट रेट पे मार्केट्स इन लेवल्स पे क्या परफ़ॉर्म करेंगी, क्या सस्टेन करेंगी इन लेवल्स को, बहुत कम चांसेस उसके नज़र आ रहे हैं और सबसे बड़ी नेगेटिव डेवलपमेंट जो हो रही है वो ये है कि गवर्नमेंट ने ये जो सो मोटन एक्शन हुआ है इलेक्शंस के लिए, तो थोड़े से पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के लिए अब इन्होंने थोड़ा-सा आईएमएफ को वंस अगेन थोड़ा-सा डिले करना शुरू कर दिया है। तो ये मार्केट के लिए सबसे बड़ा आप ये कह सकते हैं कि डेंजरस साइन है और बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आ सकता है मार्केट पे। और ये जो मैंने मूडीज़ की आपके साथ आज रेटिंग शेयर की जो रिपोर्ट आई है तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि इस रेटिंग की वजह से पाकिस्तान के लिए एक्सटर्नल डेट का हासिल करना मल्टीनेशनल से या मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से तकरीबन अब नामुमकिन होता जा रहा है। तो व्यूअर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स हैं पाकिस्तान के लिए, काफ़ी ख़राब हालात हैं। एक तो एक्सटर्नल साइड पे हमें इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, दूसरी साइड पे इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा मुल्क में जो है वो तफरीक पैदा हो चुकी है, डिवीज़न है। हर इंस्टीट्यूशन में आप देखें तो आपको एक स्प्लिट नज़र आ रही है और इतने बड़े क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए जहाँ पे हमें एक एज़ अ नेशन अप्रोच की ज़रूरत थी, यूनिफाइड अप्रोच की ज़रूरत थी, वहाँ पे हम बिल्कुल डिवाइडेड खड़े हैं। तो उम्मीद है, दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क पे रहम करे। लेकिन जो हालात हैं इसमें हमारी रिकमेंडेशन जिस तरह का आपको काफ़ी दिनों से बताते आ रहे हैं कि आप मार्केट से अभी साइड लाइन रहिए और अगर डे ट्रेडिंग में लेट्स सपोज़ कोई बड़ी डिक्लाइन आती है या आप किसी शेयर की प्राइस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेगेटिव डिक्लाइन आ जाता है, उसमें अगर आपको थोड़ी-सी मूव मिले तो शॉर्ट टर्म यानी 1 दिन के लिए आप उसमें डे ट्रेडिंग के लिए कुछ थोड़ी बहुत ट्रेड करके अपने आप को डे एंड पे कैश फ्री कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी अभी आपने मार्केट्स में बिल्कुल जो है एंट्री नहीं लेनी। थोड़ा-सा फ़ॉल्स सिग्नल्स मार्केट में आ सकते हैं, थोड़ा-सा हिकअप आ सकता है कि कल के दिन
परसों के दिन हम देखें, क्योंकि मार्केट्स ओवरसेल कंडीशंस में आ रही हैं, तो थोड़ा-सा पुल बैक करें, लेकिन ये चीज़ें सस्टेनेबल नहीं होंगी। मार्केट में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बैड न्यूज़ हैं और एक्सपेक्टेशन यही है कि इन बैड न्यूज़ की वजह से मार्केट्स नीचे के लेवल पे रिट्रीट कर सकती है, तो बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है अंडर दी करंट सर्कमस्टांसेस। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह वी विल कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग दी मार्केट डेवलपमेंट्स एंड आई होप कि जो 2 से 3 हफ़्ते पिछले हम आपको मुसलसल सेंसिटाइज़ कर रहे थे और हम आपको बता रहे थे कि मार्केट 40,000 के लेवल को टच कर सकती हैं, तो उसमें आई होप कि आपने हमारी एडवाइस को फ़ॉलो किया होगा और आपने फ्रेश पोज़ीशंस वगैरह मार्केट में लेने से अवॉइड किया होगा एंड आई होप कि इससे आपके जो है वो लॉसेस मिनिमाइज़ होंगे। क्योंकि इन केस कि अगर आप जिस तरह के सर्टेन न्यूज़ या सोशल मीडिया पे बाय कॉल्स या इस तरह की चीज़ें अक्सर वो ट्रेडिंग के लिए बनाते रहते हैं, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा लॉस जो है वो क्लाइंट्स का हमें रिपोर्ट हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को लॉस हो चुका है और मज़ीद भी हो सकता है। तो आपने प्लीज़ इस चीज़ से थोड़ा-सा अवॉइड करना है। मार्केट में अपसाइड रिस्क जो है वो कम है, डाउनसाइड रिस्क बहुत ज़्यादा है। ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ मार्केट में मिलती रहती हैं, बट वी नीड टू फोकस ऑन द टाइमिंग। हमें जब एसएलए की कंफर्मेशन मिल जाए, थोड़े से हालात बेहतर हों, तो मे बी मार्केट्स थोड़ा सा हमें ऊपर भी मिलें, तो हम थोड़ा सा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड एंटिसिपेशन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।